लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लिया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी है, मतलब आइडियल कैपेसिटर जैसा हम लोग लेते हैं वैसा ही है। इसके बीच में एक स्लैब डालते हैं जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के है और थिकनेस टी है। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? सिमिलर डेरिवेशन हमने कर रखा है। आंसर आपको याद होगा, अगर एक कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है, ये प्लेट है, आपको लाइन की तरह दिख रहा है, ये प्लेट है, हमने डिस्कस कर रखा था। बेसिकली ये जैसे ये आपका एक प्लेट हो गया, इसको लाइन की तरह, क्योंकि ये ऐसे रखा होता है इसलिए सो आपको ये ऐसे दिखता है। तो ये हमने डिस्कस कर रखा था और इसमें आपका सेपरेशन जो है वो इनके बीच में डी दे रखा है। और अगर आपने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, एक मीडियम डाल दिया, मतलब एक मेटल डाल दिया जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट के है और थिकनेस टी है, मेटल नहीं इंसुलेटर सॉरी, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ठीक है, जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के है और थिकनेस टी है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा था। ये आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये डेरिवेशन अगर देखना है तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमने इसको डिराइव किया था। आपको सबसे पहले जो प्लेट एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे, एक तो एयर में हुआ और एक आपका मतलब इधर एयर में हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इधर आपका मीडियम के अंदर हो गया। मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईएम ले लेते हैं और एयर में जो है उसे ई नॉट ले लेते हैं। तो जो आपका ई नॉट है वो है आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आपका ईएम होता है वो होता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, मतलब ई नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस ईएम इंटू टी, ये हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अप टू विच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी माइनस टी डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिकली डी डिस्टेंस तक पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब जब आपने एक डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका थिकनेस टी है, तो टी डिस्टेंस तक तो ईएम एग्जिस्ट करेगा, यानी डी माइनस टी तक ई नॉट एग्जिस्ट करेगा और टी तक ईएम एग्जिस्ट करेगा। सो पोटेंशियल क्या होगा? ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ईएम इंटू टी, यानी कि अब आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? ई नॉट मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ईएम मतलब कि सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, और ये आपका बन जाएगा, आपने इसमें क्या किया, Q कॉमन लीजिए, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लीजिए। सिग्मा आपका Q बाई ए होता है, सिग्मा आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो आपको निकालना क्या है? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। मैंने पूरा डेरिवेशन ही कर दिया, पुट कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है ये हम चेक करते हैं। जो ऑप्शन ए तो नहीं है हमारा, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी है। बेसिकली अगर आप सी में देखिएगा तो डी माइनस टी और माइनस ऑफ माइनस आपका है, तो माइनस टी इंटू माइनस वन बाई के मतलब प्लस टी बाई के हो जाएगा, यानी सी इज योर आंसर। दे रखा आपको, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दिया, पता नहीं कहाँ से एक्सप्लेनेशन आते, प्रॉपर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 23, when air in a medium in a capacitor is replaced by, अब देखिए इस केस में कंप्लीट हम लोग डायलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं, तो इसका दो तरीके से आप देख सकते हो। मतलब पहले हमने क्या किया था, टी थिकनेस तक डाला था, अब इस बार कंप्लीटली हमने डायलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया। तो एक तो जो हमने डेरिवेशन अभी किया उससे भी देख सकते हैं, जैसे आपको पता होगा सी क्या होता है आपका, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, और अभी अभी आपने देखा कि मीडियम अगर टी थिकनेस का मीडियम डाल दिया है तो आपका क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी माइनस डी, टी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन इस बार आपने क्या किया, एंटायर स्पेस को डायरेक्टली से भर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े दूर तक डाला, पूरे स्पेस में आपने डायरेक्टली भर दिया, यानी टी जो है आपका, टी जो है वो डी के बराबर हो गया।
तो टी डी के बराबर हो गया, तो सीएम हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के, और ये कैंसिल आउट होने के बाद के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। एक तरीका तो ये, या दूसरा तरीका आप चाहते हो तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, लाइक सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, तो सीएम आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन एम बाई डी, और सीएम आपको पता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट आपका के होता है। डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन डायरेक्टिविटी कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन परमिटिविटी टू द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी एप्सिलॉन एम आपका के इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अगर आप इसमें पुट करते हो तो आपका जो सीएम है वो हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मतलब दोनों तरीके से आप ऐसे देख लो या आप ऐसे देख लो, आपका जो मीडियम में कैपेसिटेंस हो रहा है, मीडियम डालने के बाद वो एयर के कैपेसिटेंस के के टाइम्स हो जा रहा है, इंक्रीजेस टू के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब कि के इंटू सी नॉट है ना, सी नॉट एयर का और मीडियम का सीएम। सो देखते हैं क्या ऑप्शन है, डिक्रीजेस के टाइम्स, इंक्रीजेस के टाइम्स, इंक्रीजेस के स्क्वायर टाइम्स, रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या होगा आपका इंक्रीजेस के टाइम्स, मतलब बी आपका आंसर होगा। ये यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला आपको सीधे दे रखा, फॉर्मूला के थ्रू बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, between the plates of a parallel plate capacitor PPC, a plate of thickness T1 and directive constant K1 and is placed in the rest of the space. There is another plate of thickness. अब देखिए इस पर क्या हो रहा है, दो प्लेट डाल दिया गया, another plate of thickness T2 and directive constant K2. The potential difference across the condenser. जैसे आपका ये कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी बोलते हैं। इस बार क्या करते हैं, एक प्लेट यहाँ डालते हैं और बाकी जो बचा स्पेस है उसमें एयर नहीं छोड़ते, उसमें दूसरा प्लेट डाल देते हैं, उसमें दूसरा प्लेट डाल देते हैं। दूसरा प्लेट जो है वो K2 का है और थिकनेस T2 है। पहला प्लेट जो है उसका थिकनेस T1 है और K1 का है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा, E1 होगा आपका सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना होगा, जैसे हमने देखा था बेसिकली E बाई K हो जाता है, E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला याद होगा, पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अप टू व्हिच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो T1 डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है, और जो E2 है वो T2 तक एग्जिस्ट करता है। मतलब कि आपका जो V होगा वो सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 होगा, प्लस जो E2 होगा वो सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T2 होगा। और इसमें आंसर आपका सिग्मा सिग्मा नहीं के क्यू के टर्म में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा को क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, सिग्मा को क्यू बाई ए कर देंगे। आपको पता है सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा आपका क्यू बाई ए होता है, तो सिग्मा की जगह क्यू बाई ए पुट कर देंगे, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। सो ये ऑप्शन जहां भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट T1 बाई K1। ए आपका दिख रहा है, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ये चीज इन्होंने बता रखा, आप देख सकते हो।